है मैम आप? मेरा नाम संजू है। आप दिल्ली में कब से रह रही? मैं दिल्ली का ही बर्थ है। दिल्ली की ही? जी, दिल्ली का ही बर्थ है। कैसा लग रहा है दिल्ली में 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी का सरकार है, क्या सरकार में कुछ विकास देखने को मिल रहा है आपको? मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कोई इम्प्रूवमेंट वगैरह। बस इन्होंने क्या काम करा है, अपने जो वोट लेते हैं वो फ्री के चक्कर में लेते हैं कि हमने बस फ्री कर दिया लेडीज़ के लिए, वो कर दिया। बट ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, अगर हम टैक्स पे कर सकते हैं, ठीक है, तो हम 10 रुपये या 15 रुपये की टिकट भी ले सकते हैं। हमारे लिए 10-15 रुपये की टिकट फ्री करना मैटर नहीं रखता। आप तो हमारी प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करेंगे ना, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर है। क्या प्रॉब्लम फेस कर रही हैं आप, जो अभी दिल्ली की सरकार जो है उसकी समस्या का समाधान नहीं निकाल पा रही है? एक्चुअली देखिए, हम जो रहते हैं, हम नवी करीम नई दिल्ली में रहते हैं। हमारे यहाँ के आसपास के एरिया में सब जगह पानी आता है। एक स्पेशल हमारी ही बस्ती है जो मारवाड़ी बस्ती है। हमने झलको इंडिया को भी टीम से बुलाया था, उन्होंने भी फेसबुक पे वीडियो डाली थी। हमारे यहाँ पानी की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। और गंदगी अगर आप आके देखेंगे ना, इतनी गंदगी होती है ना, आप पैर नहीं रख सकते। पैर की बात कर रहे हैं, ऊपर जो वायर होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी की वायर होती है, केबल की वायर होती है, आप वहाँ पे आके देखिए, ऐसे कूड़ा लटका रहता है ना सर के ऊपर कि आप जाएंगे आपके सर पे टच होएगा, आप निकल नहीं सकते। पर अरविंद केजरीवाल या उनके पार्टी के कोई भी नेता कार्यकर्ता तो दावा करते हैं कि हमने दिल्ली को पूरा साफ कर दिया, दिल्ली चमक रही है, पेरिस और लंदन से कंपेयर हो रहा है। पूरा क्लियर आपको बता रही हूँ। आप आइए नवी करीम के एरिया में, मारवाड़ी बस्ती में आइए। मारवाड़ी बस्ती के 2 साइड रास्ते हैं, एक बैक साइड और एक फ्रंट साइड। आप फ्रंट साइड आइए, हमारा रोड जो है वो पक्का है, बट उस रोड को कच्चे रोड के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ इतनी गंदगी है ना, आप पैदल निकल नहीं सकते हैं वहाँ से। वहाँ पे होटल लाइन है, होटल लाइन तक पूरा पानी आता है, प्रॉपर पानी आता है, बट उसके आगे आके पानी नहीं आता। हमारे एरिया में पानी नहीं आता, इतनी प्रॉब्लम आती है। अब थोड़ी जो हमने वीडियो वगैरह बनाई है तो थोड़ा सर्दियों में पानी मिलने लग गया है, बट अभी गर्मी आएगी तो फिर वही प्रॉब्लम होने लग जाएगी। अच्छा, कैसे नेता लगते हैं आपको अरविंद केजरीवाल जी? देखिए, मैं तो बीजेपी के सपोर्ट में हूँ। कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा ईमानदार और सबसे सज्जन इंसान है, सीधे साधे। देखिए, हम तो उसी को ही वोट देंगे जो हमारा काम करेगा। हमें अभी तक हमारे लिए ऐसा कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की गई हैं वहाँ पे। आप ज़्यादा मत करो, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, बस एटलीस्ट जो हमारे यहाँ पे गंदगी हो रही है ना, आप उसकी सफाई करवा दो, रोड बनवा दो। वहाँ क्या होता है, अभी आपका रोड बनवा दिया, फिर महीने भर भी वो नहीं, महीने भर फिर सीवर डालेंगे, फिर सीवर डालेंगे, फिर दोबारा रोड बन गया, रोड बनने के बाद सीवर डाला, कोई मैटर नहीं रखता रोड बनना। या तो पहले, फिर उसके बाद पाइप, फिर वो बन जाएगा, फिर पाइपलाइन डलेगी। ऐसे पैसे की भी बर्बादी हो। पैसे की बर्बादी। आप हमारी गली, हमारे एरिया में आएंगे ना, वहाँ पे एक पानी की लाइन अंदर नहीं है। फिर वहाँ कहते हैं, वहाँ पे देखो पानी के मीटर की थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब आप पानी नहीं देते वहाँ मीटर कौन लगाएगा। तो सब वहाँ से जो है वो प्राइवेट बोरिंग के जो है वहाँ से पानी अपना नल लगवाते हैं बाहर तक। कच्ची लाइन जाती है, 50-50 हज़ार रुपये लाइन लगती है। और कितनी लंबी फीट होगी हमारी, आई थिंक 40-50 फीट या 70 फीट लंबी लाइन आती है हमारी वहाँ से, जो हम 1 इंच पौन इंच की जो पाइप की लाइन लेते हैं हम। आप अंदर प्रोवाइड क्यों नहीं कराते? आप अंदर प्रोवाइड कीजिए, हमें नहीं चाहिए फ्री का पानी। आप हमसे पैसे लीजिए, मीटर लगवाइए, सब कुछ करिए, बट आप हमें फैसिलिटीज़ तो प्रोवाइड करवाइए। अब देखिए, रोडों की मान लीजिए पाइपलाइन बिछाई गई, रोडों की खुदाई हुई, चलो जहाँ हुई उसको प्रॉपर फिर आप बनाओ ना। वो साल 2 साल अटके पड़े हैं, टूटे पड़े हैं, साल 2 साल आप ऐसे ही झेलते रहो। हाँ, झेलते रहो। फिर कहीं अगर चुनाव का टाइम आया तो बना, तब तक फिर अगला कुछ लगने लगेगा, फिर खुदाई करके छोड़ दो। इस बार आप लोग, दिल्ली की जनता है, बदलाव चाहती है, भाजपा को चाहती है? जी बिल्कुल, बदलाव चाहते हैं हम तो। भाजपा या कांग्रेस? भाजपा। भाजपा जी। भाजपा के पास तो कोई सीएम चेहरा नहीं है, लगता है कि कोई चेहरे हैं जो दिल्ली का भला कर पाएगा? जी हाँ जी, बिल्कुल है। पहले आएगी पार्टी तो जरूर दिखाई देंगे वो फेस। बिल्कुल है। दिल्ली में भी जैसे कहा जाता है कि फ्री की रबड़ी बांटते हैं अरविंद केजरीवाल जी, इस बार भी फ्री की रबड़ी बांटने की कोशिश की जा रही है। क्या दिल्ली की जनता फिर से उनके चक्कर में आएगी, चक्रव्यूह में फंसेगी? मेन पॉइंट यही है इनका, फ्री का। ये जो पब्लिक जो होती है ना, फ्री की तरफ ज़्यादा ध्यान देती है, बट उन्हें ये नहीं पता ये फ्री जो है ना उनको और ज़्यादा महंगा पड़ता है। ठीक है, महंगा कैसे? अब देखिए, अब वो फ्री कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, और किसी चीज़ में टैक्स लगा के वो हमसे डबल ले लेंगे।
ठीक है, आप फ्री मत कीजिए, आप अपनी फैसिलिटी लीजिए ना, जो आपको चाहिए वो चीज़ लीजिए ना। 10 रुपये का टिकट, एक बात बताइए, आप रेस्टोरेंट में 2000 का खाना खा के आ सकते हैं, क्या बस में लेडीज़ 10 रुपये या 15 रुपये का टिकट नहीं ले सकती है? वो फ्री करने का क्या फ़ायदा है? और टैक्स हम लोगों का जा रहा है, मिडिल क्लास किधर का भी नहीं हो पा रहा है। मिडिल क्लास किधर का भी नहीं हो पा रहा है, उसको ना तो फ्री मिल रहा है ना उसके लिए कोई सुविधा, टैक्स हम लोगों का जा रहा है। देखिए अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि हमारी जो पार्टी है मिडिल क्लास और लोअर क्लास की तो है, अडानी अंबानी की पार्टी बताते हैं भाजपा। मैम अडानी अंबानी, अब देखिए दिल्ली में सारे अडानी अंबानी नहीं हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने क्या जो भी दिया है फ्री किया है मिडिल क्लास वालों के लिए। 2100 रुपये मिडिल क्लास को दे रहे हैं, जो ऑटो वालों के लिए दे रहे हैं, लोअर तबके के लिए दे रहे हैं। हम लोगों को क्या दिया उन्होंने? टैक्स तो हम लोगों का जाता है, सारे मिडिल क्लास वाले टैक्स पेयर हैं, और जाता है किसको? लोअर क्लास को फ्री बांट दिया, रिक्शे वाले को, ऑटो वालों को फ्री बांट दिया। अडानी अंबानी को तो ज़रूरत नहीं है फ्री की, बीच में पिस रहे हैं हम लोग, मिडिल क्लास वाले। टैक्स हम लोगों का जा रहा है, पिस रहे हैं हम, मिल कुछ नहीं रहा है हम लोगों को। अच्छा, महिला सुरक्षा पे बात करते हैं। दिल्ली को बताते हैं कि दिल्ली की महिला सुरक्षित है, गली गली में CCTV कैमरे हैं, और फिर भी दिल्ली क्राइम में, महिला क्राइम में नंबर 1 पे है। ये बात ठीक है भाई, इन सब चीज़ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। ये बिल्कुल देखिए, आपको बोल दिया गया, आप कैमरे पे देख रहे हैं, ठीक है, आपको लग रहा है हाँ फैसिलिटीज़ है, बट ऐसा नहीं है। अगर अभी आप रात को निकल के देखिए, आप कहीं और की बात क्या कर रहे हैं, आप इसी एरिया की बात कर रही हूँ मैं। आप रात को 11-12 बजे सिंगल निकल के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या पे फैसिलिटी है यहाँ पे लेडीज़ के लिए। आप कोई भी इंसान आपको रोक के खड़ा हो जाएगा यहाँ पे, आप बिना फैमिली के निकल नहीं सकते हैं। पर वो तो बोल रहे हैं दिल्ली की महिला बिना डरे रोड पे निकले। वो अगर केजरीवाल जी आ जाए, उनकी वाइफ आ जाए, उनका कोई आ जाए, 50 तो उनके आगे पीछे गाड़ियाँ, उनको क्या समझ में आएगा सेफ्टी की? उनको तो समझ में आएगी नहीं। वो आ रहे हैं, ये सफाइयाँ हो रही, वो सफाइयाँ, उनको क्या पता है कि यहाँ लोकल लोग कैसे रह रहे हैं। स्कूल में जा रहे हैं, उनको सरकारी स्कूल में उनके जाने से पहले पूरी व्यवस्था चमक दमक हो गई, उनको लिख रहा है कि ऐसे ही पूरे साल ऐसे ही रहता है स्कूल। सफाई का वो आ रहे हैं तो पूरी सफाई, चाहे कोई भी हो, आप हो, बीजेपी हो या जो भी हो, लीडर लोग पब्लिक, आम पब्लिक का नहीं समझ पाएंगे कि उनके जाने के बाद और उनसे पहले क्या रहता है, यहाँ की हालत क्या है, वो आम पब्लिक ही समझेगी। वो लोग आ रहे हैं तो पूरा साथ। कैसे लगते हैं आपको अरविंद केजरीवाल जी? कहा जाता है कि सबसे सच ईमानदार नेता हैं। जिस तरह से वो पहले थे, अपने IAS ऑफिसर जब थे तब जैसे हो सकता है रहे होंगे, या जैसे अन्ना जी के आंदोलन से वो एंट्री किए या बोले कि मैं ऐसा ही रहूँगा, लगा पब्लिक को कि नहीं सच में ऐसा ही रहेंगे, ऐसे ही हैं। लेकिन अब देखिए, अब वही है कि क्या हम समझे, अगर वो जेल जा रहे हैं या उनके पे करप्शन का आरोप लग रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं 50% अगर उनके हिसाब से मान ले कि हमको गलत किया जा रहा है, तो 50% बीजेपी के हिसाब से सही भी तो मानेगी पब्लिक। हम तो ये नहीं देखने गए कि आप सही हैं, या तो हम तो ये देखने गए कि बीजेपी ने आपको गलत किया। इस पे पूछते हैं, कहा गया है कि आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया है कि जो महापुरुष होते हैं, जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, सब जेल गए थे, मैं भी जेल गया, उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की, मैं भी जेल जाके हिस्ट्री क्रिएट एक करके लूँगा। हम भी जेल चले जाते हैं, हम भी हिस्ट्री क्रिएट कर देते हैं। जेल जाने से ये थोड़ी ना कि आप नेता बन जाएंगे, बढ़िया नेता हो गए, ये ऐसा नहीं होता। जेल क्रिमिनल, ये मैटर करता है कि वो किस वजह से, किस रीजन से गए थे और ये किस रीजन से गए, ये मैटर नहीं करता है। बस जेल में बंद, एक चोर भी जेल में जाता है तो क्या बोले कि मैं भी भगत सिंह हूँ? कोई आतंकवादी भी जेल में जाए, वो बोले मैं भगत सिंह हूँ। जेल किस रीजन के लिए जा रहे हैं ये भी तो देखा जाएगा ना। वो भ्रष्टाचार के आरोप में जा रहे हैं, वो आज़ादी की लड़ाई के लिए गए, सब एक ही बराबर हो गया। देखिए, ये भी आरोप लगता है भाजपा पे, आप दोनों चाहती हैं कि भाजपा की सरकार आया दिल्ली में। देखिए मैम, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो या आप हो, आम पब्लिक यही चाहेगा कि कोई भी आए, कम से कम यार जनता को बेवकूफ़ ना बनाए और जनता के लिए कुछ करे। ये अरविंद केजरीवाल जी कर तो रहे हैं, बोलते हैं कि मैं दिल्ली की माँ बहनों का बेटा हूँ। फ्री देना कोई हम आपको हैंडीकेप बना के, आपको जैसे ये बोला जाता है ना कि कोई बेघर है उसको आप पैसे मत दो, उसकी मदद कर दो, तो फ्री देना क्या हुआ? फ्री देना तो वही है कि हम आपको कुछ दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, आपको हैंडीकैप बना रहे हैं, आपकी मदद करो, उनको रोजगार दिलाओ, उनको प्रशिक्षित करो, अपने पैरों पे खड़ा करो। आप 5 साल फ्री दे दोगे, उसके बाद दूसरी सरकार आई तब क्या होगा? देखिए, अभी मैं कल एक महिला से मिली थी, आप जैसे एक हाउस वाइफ थी, साथ में काम भी करती थी, टीचर थी वो एक स्कूल की। उन्होंने कहा कि अच्छा तो है फ्री का दे रहे हैं, कितना पैसे बच रहे हैं हमारे, एक तरह पानी थोड़ा सा गंदा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, महीने में 4 दिन साफ भी आते हैं।
अगर आप देखिए घर तो फाइनली महिलाओं को ही चलाना होता है। अब आप किसी रिक्शे वाले को जिनकी लड़कियों की शादी के लिए पैसे दे रहे हैं, जिनको पढ़ा रहे हैं, आप उनसे पूछेंगे तो क्या कहेंगे? यही बोलेंगे अच्छा हमारी 1000 रुपए की भी हम नहीं कमा पाते, हमको 2000 मिल रहे हैं तो अच्छा ही है ना, हम भाई उससे अपने बच्चों को कपड़े खरीद। एक तरह से देखा जाए सही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी उनको सोचना पड़ेगा कि ये कितने साल दे पाएंगे या इससे कितने साल खर्चा बढ़ेगा। आप कल को फिर खर्चा अगले साल फिर महंगाई बढ़ेगी, फिर तो उसी में काम चल जाएगा। या वो फ्री का दे रहे हैं, किसका दे रहे हैं? टैक्स पेयर का पैसा दे रहे हैं। और आगे वो फ्री वो पार्टी जाएगी, दूसरी पार्टी ना दी फ्री, फिर आपका क्या होगा? अगर वो उसके बजाय आपको रोजगार दे, आपको प्रशिक्षित करे, तो वो आपका तो हमेशा चलेगा ना, आपका काम आएगा। ये दिल्ली की महिला इतनी सक्षम नहीं है कि बिजली बिल, पानी और बसों की टिकटें खुद खरीद सकती हैं? मैम इतनी सक्षम है, बिल्कुल है। ये तो ऐसे कर रहे हैं फ्री दे करके, जैसे हाथ पैर काटने वाली बात। मतलब ये कि आपकी आदत बिल्कुल बिगाड़ रहे हैं कि हाँ आप बैठ करके खाओ, मतलब फ्री दे रहे हैं। कुछ कितने टाइम दे दोगे? इनकी वाली बात, कितने टाइम दे दोगे? हमारी आदत ख़राब हो जाएगी फ्री में खाने के लिए। हमें नहीं चाहिए फ्री में। आप हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कीजिए, हर चीज़ की, जॉब की, सब चीज़ की। हमें फ्री नहीं चाहिए। आप हमसे लो पैसा, जो आपको बनता है आप लीजिए, आप फ्री अपने पास रखिए, हमें नहीं। आपको नहीं लगता कि भाजपा आ गई तो भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा? जैसा अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे हैं, संजय सिंह बोल रहे हैं, मनीष सिसोदिया जी बोल रहे हैं कि भाजपा आई तो दिल्ली और बेकार हो जाएगी, अब भ्रष्टाचार का लेवल ऑन टॉप रहेगा। अब मैम देखिए, ये तो है कि हर पार्टी एक दूसरे के लिए यही बोलेगी। जब तक वो आके, आपको हमने देखा है 5 साल 10 साल 15 साल आपको देखा है, तो दूसरी पार्टी को भी मौका देंगे। वो भी अगर भ्रष्टाचार बढ़ेगी जैसे आपके, चेंज करेंगे। के हाथ में तो ये पावर है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा है, ये एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने से अच्छा है कि आप खुद सुधरो, खुद सीखो। विकास ही गिनवा दे। आप अगर भ्रष्टाचार नहीं लाना चाह रहे हो या आपके राज्य में नहीं है, तो पब्लिक इतनी समझदार है, उसे पता है, दिख रहा है कि नहीं अरविंद केजरीवाल जी अच्छा कर रहे हैं, इनके राज्य में भ्रष्टाचार नहीं है, तो हम बीजेपी को खुद नहीं लाएंगे। तो ये मैं देख रही हूँ बच्चा भी है, आपके भी बच्चे होंगे, उनको आप दिल्ली के सरकारी स्कूलों में भेजती हैं? नहीं मैम, जब बोलते हैं कि हमारे स्कूल इतने अच्छे हो गए हैं कि जो दिल्ली की माँ है, बहनें हैं, अपने बच्चों को प्राइवेट में नहीं सरकारी में भेजना चाहते। विदेशों से बच्चे आ रहे हैं उनके सरकारी स्कूल में पढ़ने। विदेशों से तो अभी उन्होंने ये भी कहा है कि हम गरीब बच्चों को विदेश भेजेंगे पढ़ने के लिए, स्कॉलरशिप। तो अगर यहाँ की स्कूल इतने अच्छे हैं, यहाँ सब कुछ इतना है, तो आप विदेश क्यों भेज रहे हैं? क्यों भेज रहे हैं विदेश बच्चों को पढ़ने के लिए? यही पढ़ाओ ना, यही सारी फैसिलिटी दो, सब कुछ अच्छा स्कूल है, फिर आप विदेश क्यों भेज रहे हो? यहाँ तो वही ब्रेन गेन हो गया हम लोगों के देश का। यहाँ की पैसा भी लगाए, हम लोग का टैक्स पेयर का पैसा भी जाए, उनको हमारे पैसे पे विदेश भेज के पढ़ाओ, और फिर जब वो पढ़ के कुछ करने लायक हो तो विदेश जाके कौन यहाँ आना चाहेगा? चलिए, आपके भी एक छोटे बच्चे हैं, आप इनको भेजेंगी दिल्ली के सरकारी? मैं नहीं भेजूंगी सरकारी स्कूल में। मैं खुद पढ़ी हुई सरकारी स्कूल में, वहाँ की कैसी पढ़ाई है कैसी नहीं है मुझे सब पता है। अभी कुछ बदलाव नहीं हुआ है? कहते हैं कि बाहर से बच्चे आ रहे हैं हमारे स्कूलों में पढ़ने, प्राइवेट के बच्चे आ रहे हैं। कोई बाहर से नहीं आ रहा, कोई खुशी नहीं आ रहा। बोलने से क्या, आप दिखाइए। जब कोई देखिए सेलिब्रिटी कोई भी कहीं भी आएगा, ये स्कूल की बात नहीं, कहीं भी आएगा वहाँ पे ऐसे दिखाएंगे कि मतलब सब कुछ यहाँ पे ओके है। बट आपको अंदर से जाके देखना है तो उनके पीछे से जाके देखिए कि क्या ओके है, परफेक्ट है या नहीं है। उनके सामने कुछ सच्चाई सामने नहीं आएगी, परफेक्ट है या नहीं है। चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो रोड हो, चाहे कुछ भी हो, आप कहीं भी जाएंगे उनके पीछे से जाके देखेंगे तभी क्लियरिटी पता चलेगी आपको, नहीं तो अदरवाइज ऐसे पता नहीं चलेगी। आप क्या बोल रही हैं? स्कूलों का माहौल जो है ना, अभी जैसे अब हम लोग जाके देखें, आप खुद जाके देखो एक बार, तो सरकारी स्कूलों का जो माहौल है, बच्चे गुटखा पान ये वो खाना, और किस तरीके से, इस तरीके से क्यों कोई नहीं, क्यों अपना, अगर इस तरीके की फैसिलिटीज़ होती, इस तरह की शिक्षा व्यवस्था होती, तो हम लोग भी अपने पैसे बचाना चाहेंगे। क्यों हम भेजेंगे प्राइवेट स्कूलों में अपने पैसे लगा के? हम लोग भी टैक्स देते हैं। मैम गुटके की बात की तो उससे मुझे पिंक ठेका याद आ गया, अरविंद केजरीवाल जी का पिंक ठेका। तो दिल्ली की महिलाएं ने इसका लुत्फ उठाया नहीं उठाया? हमें ये सब चीज़ ऐसी पसंद नहीं है।